नमस्कार, बेस्ट ज्ञान चैनल पर आप सबका स्वागत है। रोज की तरह आज के इस वीडियो में हम देखेंगे मध्य प्रदेश और देश की अब तक की दिन भर की बड़ी खबरों का सारांश, मध्य प्रदेश के हर एक जिले के मौसम का ताजा हाल और आगामी 5 दिनों का मौसम पूर्वानुमान, ताजा मंडी भाव। वीडियो को पूरा देखिए ताकि पूरी जानकारी आपको मिल पाएगी। वीडियो में दी गई जानकारी आपको उपयोगी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। मौसम विभाग भोपाल ने अगले 5 दिनों में मध्य प्रदेश के बहुत सारे जिलों में बारिश, कोहरे और कोल्ड डे रहने की चेतावनी जारी की है। सबसे पहले बात करें पिछले 24 घंटे की। पिछले 24 घंटे के दौरान प्रदेश के सभी संभाग के जिलों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहा। छतरपुर के खजुराहो, नौगांव और दतिया में तीव्र शीतल दिन यानी कि सेवियर कोल्ड डे रहा। सतना और टीकमगढ़ में शीतल दिन यानी कि कोल्ड डे रहा। बात करें न्यूनतम और अधिकतम तापमान की। न्यूनतम तापमान रीवा संभाग के जिलों में काफ़ी गिरा। अन्य संभागों के जिलों में तापमान में विशेष परिवर्तन नहीं हुआ है। प्रदेश में सर्वाधिक अधिकतम तापमान खरगोन में दर्ज किया गया 30.2 डिग्री सेल्सियस, जबकि सबसे कम न्यूनतम तापमान दतिया में दर्ज किया गया 7.6 डिग्री सेल्सियस। 1 जनवरी 2024 की सुबह तक आगामी 24 घंटे के दौरान प्रदेश के सभी संभागों के जिलों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। जिन जिलों में कहीं कहीं पर मध्यम से घना कोहरा की चेतावनी मौसम विभाग ने जारी की है वे जिले हैं ग्वालियर, गुना, शिवपुरी, अशोकनगर, दतिया, सागर, पन्ना, दमोह, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, दतिया, भिंड, मुरैना, सीधी, रीवा, सतना, मंडला जिले। इन जिलों में कहीं कहीं पर दृश्यता 50 से 500 मीटर तक रहेगी। मौसम विभाग ने जिन जिलों में शीतल दिन यानी कि कोल्ड डे रहने की चेतावनी जारी की है वे जिले हैं दतिया, सतना, छतरपुर और टीकमगढ़ जिले। आगामी 2 दिनों के मौसम के दृष्टिकोण की बात करें, पूर्वी मध्य प्रदेश में कहीं कहीं पर वर्षा की संभावना है। 1 जनवरी की सुबह तक आगामी 24 घंटे के दौरान भोपाल और उसके आसपास के इलाकों में आकाश साफ रहेगा, धुंध छाई रहेगी। 8 से 10 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत रफ्तार से हवा चलने की संभावना है। अधिकतम तापमान 28 डिग्री जबकि न्यूनतम 15 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। अब संक्षेप में देख लेते हैं आज से लेकर 4 जनवरी तक मध्य प्रदेश का जिलेवार मौसम पूर्वानुमान। 1 जनवरी तक की बात शुरू में कर चुके हैं, अब बात करेंगे 2 से 4 जनवरी की। 3 जनवरी तक भोपाल और विदिशा जिले में मौसम शुष्क रहेगा। 4 जनवरी को कहीं कहीं पर बारिश हो सकती है। रायसेन जिले में 3 और जनवरी को कहीं कहीं पर बारिश का आसार है। सीहोर और राजगढ़ जिले में मौसम शुष्क रहेगा। नर्मदापुरम जिले में 3 और 4 जनवरी को कहीं कहीं पर बारिश का आसार है, जबकि बैतूल जिले में 4 जनवरी को कहीं कहीं पर बारिश हो सकती है। हरदा जिले में आगामी 5 दिनों के दौरान मौसम शुष्क रहेगा। बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, अलीराजपुर, झाबुआ और धार जिले में भी अगले 5 दिनों तक मौसम शुष्क रहेगा। इसी प्रकार इंदौर, रतलाम, उज्जैन, देवास, शाजापुर, आगरमालवा, मंदसौर और नीमच जिले में भी मौसम शुष्क रहने के आसार हैं। गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना और श्योपुर कला जिले में भी मौसम शुष्क रहेगा। सिंगरौली, सीधी, रीवा, सतना, मऊगंज इन जिलों में 2 से 4 जनवरी तक कहीं कहीं पर बारिश हो सकती है। अनूपपुर और खरगोन जिले में 2 और 3 जनवरी को मौसम शुष्क रहेगा। 4 जनवरी को कहीं कहीं पर बारिश हो सकती है। उमरिया जिले में 2 से 4 जनवरी तक कहीं कहीं पर बारिश होती रहेगी। डिंडोरी जिले में भी 4 तारीख को कहीं कहीं पर बारिश का आसार है। कटनी जिले में 2 से 4 जनवरी तक कहीं कहीं पर बारिश हो सकती है। जबलपुर और नरसिंहपुर जिले में 2 से 2 जनवरी तक मौसम शुष्क रहेगा। 3 और 4 जनवरी को बारिश हो सकती है। छिंदवाड़ा जिले में 3 जनवरी तक मौसम शुष्क रहेगा। 4 जनवरी को कहीं कहीं पर बारिश का आसार है। सिवनी और मंडला जिले में 3 और 4 जनवरी को कहीं कहीं पर बारिश हो सकती है। बालाघाट जिले में 3 जनवरी तक मौसम शुष्क, 4 जनवरी को कहीं कहीं पर बारिश का आसार है। पन्ना, दमोह, सागर जिले में 2 से 4 जनवरी तक कहीं कहीं पर बारिश हो सकती है। छतरपुर, टीकमगढ़ इन दोनों जिलों में 3 और 4 जनवरी को कहीं कहीं पर बारिश का आसार है। निवाड़ी जिले में 4 जनवरी को कहीं कहीं पर बारिश हो सकती है। यह था दोस्तों मध्य प्रदेश के सभी जिलों का आगामी 5 दिनों का जिलेवार मौसम पूर्वानुमान। हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मंत्रिमंडल में विभागों का बंटवारा कर दिया है। यहाँ पर विभागवार पूरी लिस्ट दी गई है, आप देख सकते हैं। डॉक्टर मोहन यादव ने सामान्य प्रशासन, गृह, जेल, औद्योगिक नीति और निवेश प्रोत्साहन, जनसंपर्क, नर्मदा घाटी विकास, विमानन, खनिज साधन,
लोक सेवा प्रबंधन, प्रवासी भारतीय और ऐसे समस्त विभाग जो किसी अन्य मंत्री को आवंटित न किए गए हो, ये सब अपने पास रखे हैं। जगदीश देवड़ा जो कि उप मुख्यमंत्री भी है, इनको वित्त, वाणिज्यिक कर, योजना और आर्थिक सांख्यिकी विभाग का मंत्री बनाया गया है। राजेंद्र शुक्ल भी उप मुख्यमंत्री है, इनको लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण और चिकित्सा शिक्षा मंत्री बनाया गया है। कुंवर विजय शाह ये जनजाति कार्य, लोक परिवहन, लोक परिसंपत्ति प्रबंधन, भोपाल गैस त्रासदी राहत और पुनर्वास के मंत्री होंगे। श्री कैलाश विजयवर्गीय को नगरीय विकास और आवास के अलावा संसदीय कार्य विभाग सौंपा गया है। प्रहलाद सिंह पटेल पंचायत और ग्रामीण विकास के अलावा श्रम मंत्रालय को संभालेंगे। श्री राकेश सिंह लोक निर्माण विभाग संभालेंगे। करण सिंह वर्मा होंगे राजस्व मंत्री और उदय प्रताप सिंह परिवहन और स्कूल शिक्षा विभाग के मंत्री रहने वाले हैं। अन्य मंत्रियों की लिस्ट यहाँ पर दी हुई है, आप देख सकते हैं आपके जिले का और आपके इंटरेस्ट का जो भी मंत्री हो उनको कौन सा प्रभार मिला है। राजगढ़ जिले से 2 मंत्री है राज्य मंत्री, नारायण सिंह पवार, इनको मछुआ कल्याण एवं मत्स्य विकास विभाग दिया गया है, जबकि गौतम टेटवाल को तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार, इसमें भी केवल कौशल विकास और रोजगार ही दिया गया है। यह थी मध्य प्रदेश के सभी मंत्रियों की विभागवार सूची। ताज़ा मौसम की बात हम कर ही चुके हैं, अब बात करें ताज़ा मंडी भाव की। ब्यावरा मंडी में 30 दिसंबर को गेहूं का भाव रहा 2335 से 2500, औसत भाव 2415। चना का भाव रहा 4925 से 5100, औसत भाव 5015। उड़द का भाव रहा 3905 से 4705। मक्का 1975 से 2140 तक बिकी। सरसों का भाव रहा 4705 से 4880। मसूर 5650 से 5840। धना 5120 से 7210 रुपये प्रति क्विंटल। किलचीपुर मंडी में विभिन्न फसलों का भाव यहाँ पर दिया हुआ है। इंटरेस्टेड हो तो वीडियो को रोक करके या फिर स्क्रीनशॉट लेकर के जूम करके आप देख सकते हैं। मध्य प्रदेश शासन के मंत्री नारायण सिंह पवार का भ्रमण कार्यक्रम जारी हुआ है। 31 दिसंबर को इनका दौरा था। श्री गंगा सेवा परिसर, गंगा मंदिर, ब्यावरा द्वारा आयोजित सम्मान समारोह में शाम 5 बजे इनका कार्यक्रम है निज निवास ब्यावरा आगमन का। तो अब ये निज निवास में ही फिलहाल रहने वाले हैं। इनके निज सहायक के नंबर आप नोट कर सकते हैं, काम आएंगे। रजनीकांत शर्मा निज सहायक यानी कि पीए है, इनके नंबर है 9981609411, नोट कर सकते हैं। साथियों, वीडियो में दी गई जानकारी आपको उपयोगी लगे तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दें। अन्य दोस्त जो भी आपसे फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप के जरिए जुड़े हो उनको भी शेयर करें। कोई प्रश्न या सुझाव आपका हो कमेंट करके पूछे या बता सकते हैं। हाल ही में राज्य शासन ने कुछ अधिकारियों के ट्रांसफर किए हैं, अन्य विभाग सौंपे गए हैं। श्री एम के गुप्ता संयुक्त पंजीयक न्यायिक सहकारी संस्था है इंदौर को मध्य प्रदेश राज्य सहकारी बैंक मर्यादित भोपाल में प्रतिनियुक्ति पर ओएसडी बनाया गया है। श्री पीएस तिवारी विशेष कर्तव्य अधिकारी यानी कि ओएसडी थे और प्रभारी प्रबंध संचालक थे मध्य प्रदेश राज्य सहकारी बैंक मर्यादित भोपाल में। इनके अर्धवार्षिक आयु पूर्ण होने पर 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त होने के उपरांत प्रबंध संचालक के रिक्त पद का प्रभार श्री एम के गुप्ता को सौंपा गया है। 16वें वित्त आयोग का गठन हो गया है। इनके अध्यक्ष का नाम याद रखना है, आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है कि 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो डॉक्टर अरविंद पनगड़िया होंगे 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष। इसका गठन हो गया है। नीति आयोग के पूर्व अध्यक्ष थे डॉक्टर अरविंद पनगड़िया। डॉक्टर पनगड़िया कोलंबिया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं। वित्त मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी ऋत्विक रंजनम पांडे आयोग के सचिव होंगे। वित्त आयोग केंद्र और राज्यों के बीच शुद्ध कर के वितरण सहित विभिन्न मामलों में सिफारिश करेगा। यह राज्य में पंचायतों और नगरपालिका के संसाधनों के अनुपूरण के लिए राज्य की समेकित निधि बढ़ाने के लिए भी आवश्यक उपायों का सुझाव देने वाला है। आयोग आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत गठित निधियों के संदर्भ में आपदा प्रबंधन प्रयासों के लिए वर्तमान वित्तीय व्यवस्था की समीक्षा और इसके बारे में समुचित सिफारिश भी कर सकता है। वित्त आयोग से 31 अक्टूबर 2025 तक रिपोर्ट उपलब्ध करवाने के लिए कहा गया है।
संस्कृत शिक्षण संस्थानों की संबद्धता प्रक्रिया की तिथि जारी हो गई है। कल भी यह वीडियो हमने देखा था, आज भी आप देख सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेकर के विस्तार से जानकारी को पढ़ सकते हैं। अब फेस ऑथेंटिकेशन के जरिए पीएम किसान ऐप के जरिए आप खुद ई-केवाईसी कर सकते हैं। पीएम किसान में न तो फिंगरप्रिंट की ज़रूरत होगी और न ओटीपी की झंझट होगी। कैसे करना है जानना चाहे तो कमेंट करके बताइए, एक सेपरेट वीडियो में आपको बना के डाल दूंगा। श्री तरुण राठी कलेक्टर जिला गुना को अपर सचिव मध्य प्रदेश शासन भेज दिया गया है बना के। एक और खबर है, श्री संजय कुमार झा विशेष पुलिस महानिदेशक परिवहन आयुक्त मध्य प्रदेश ग्वालियर थे। इनको अब विशेष पुलिस महानिदेशक बनाया गया है पुलिस मुख्यालय भोपाल में। वही श्री विजय कुमार खत्री भारतीय पुलिस सेवा के 2010 बैच के अधिकारी है। इनको गुना जिले का पुलिस अधीक्षक यानी कि एसपी नियुक्त किया गया है। साथियों, डेली न्यूज़, करंट अफेयर्स, सरकारी योजना और नौकरी की जानकारी के लिए बेस्ट ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हो तो बेल आइकन यानी कि घंटी का बटन जरूर प्रेस कर देना। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना में कोई भी अप्लाई कर सकता है। किस किस को लाभ मिलेगा यहाँ पर जानकारी दी गई है और क्या प्रक्रिया रहेगी यहाँ पर यह जानकारी भी दी गई है। अब संक्षेप में देख लेते हैं अगले 5 दिनों का मौसम पूर्वानुमान। 31 दिसंबर और 1 जनवरी की बात पहले ही कर चुके हैं। अब देखेंगे 2 से 4 जनवरी तक क्या रहेगा हाल। बालाघाट जिले में 4 जनवरी को कहीं कहीं पर बारिश हो सकती है। पन्ना, दमोह, सागर, छतरपुर इन जिलों में 3 और 4 जनवरी को कहीं कहीं पर बारिश की संभावना है। छतरपुर जिले में 2 जनवरी तक मौसम शुष्क रहेगा। पन्ना, दमोह और सागर जिले में 2 जनवरी को कहीं कहीं पर बारिश हो सकती है। टीकमगढ़ और निवाड़ी जिले में बात करें, 4 जनवरी को कहीं कहीं पर बारिश के आसार हैं। टीकमगढ़ जिले में कहीं कहीं पर 3 जनवरी को भी बारिश हो सकती है। अब देख लेते हैं अगले 5 दिनों का मौसम पूर्वानुमान। 1 जनवरी की बात हम पहले ही कर चुके हैं। अब देखेंगे 2 से 4 जनवरी तक क्या स्थिति रहेगी।